बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। नून लीग के पिछले 1.5 साल में इतने बयानिए पिट चुके हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते। अच्छी बात यह है कि अपनी कोशिशें जारी रखते हैं। अब वो एक नया बयानिया लेकर आए हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ कि इमरान खान ने सलमान रुश्दी, जो मुसलमानों का एक नापसंदीदा तरीन कैरेक्टर है, सलमान रुश्दी की जो है वो उसकी खदमात, उसके वकील की, यानी एक ऐसे वकील की खदमात हासिल की हैं जो सलमान रुश्दी का भी वकील रह चुका है। अच्छा खैर, वैसे तो पहली बात तो ये कि ये एतराज़ ही अपने तौर पर बड़ा अजीब व गरीब है। एक ऐसी लॉ फर्म की खदमात हासिल करना जिसकी इसाक डार भी ले चुका है, और एक ऐसी लॉ फर्म की खदमात हासिल करना जिसको नासिर भट्ट भी खदमात हासिल कर चुका है और मीर शकील रहमान भी कर चुके हैं। उसकी अव्वल तो उसकी खदमात हासिल करने में कोई मुज़ायका होना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि आज से 10 दिन पहले शोएब शाहीन ने हामिद मीर के प्रोग्राम में ये कहा था कि मैं कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई करता हूँ, ना तो कोर कमेटी ने, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने ऐसी कोई मंजूरी दी है, और ना ऐसा कोई फैसला हुआ है, और ना इमरान खान ने कहा है। और आज इमरान खान से मिलने के लिए जो उनकी जेल में टीम गई है, वो टीम भी कह रही है कि इमरान खान ने इससे लाताल्लुकी का इजहार किया है, और वो कहते हैं कि जी इस फर्म के से लीगल खदमात हासिल करने में उनका कोई किरदार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद शद्दोमत के साथ ये खबरें चलाई गई, शद्दोमत के साथ ये खबरें चलाकर एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई। अता तारड़ साहब, बाकी लोग, मरियम नवाज़ ने ट्वीट की है, तो ये सारे लोग जो ट्वीट्स करके बयानिया बना रहे हैं कि इमरान खान ने सलमान रुश्दी के वकील की खदमात हासिल कर ली, या उसी वकील की खदमात हासिल कर ली जिसके सलमान रुश्दी ने भी हासिल की थी, तो ये बड़ी एक अजीब व गरीब सी जो है वो यानी तनकीद इमरान खान के ऊपर हो रही है। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि ये इमरान खान ने भी इसको कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया और उनकी जो जमात है उसने भी कर दिया। लेकिन आप ये देखें, एक है कितनी ख़तरनाक बात, ये बयानिया बन है कितना ख़तरनाक कि एक शख्स के इसी तरह का बयानिया जब जावेद लतीफ़ साहब ने और बाकी लोगों ने बनाया था, उसके नतीजे में वज़ीराबाद में बकौल इनके कि एक मजहबी जुनूनी शख्स ने हमला कर दिया था। और ऐसे ही जुनूनी अफराद जो हैं वो कई मुआशरे में मौजूद होते हैं। अब क्या ये मैसेज दिया जा रहा है कि जेल में भी कोई शख्स उठे और जाके इमरान खान के ऊपर हमला कर दे और कहे कि जी इमरान खान ने चूंकि सलमान रुश्दी के वकील की खदमात हासिल कर दी थी तो इसलिए मुझे इस बात का रंज था और मैंने ये किया। यानी मज़हब को, मजहबी मुनाफरत फैलाने को हम क्यों नहीं छोड़ते, और मज़हब को क्या सियासत से हम बाज नहीं रख सकते, या मजहबी मुनाफरत को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, इससे हम पीछे नहीं हट सकते, इससे बाज नहीं आ सकते। ये बहुत आग से खेलने वाली बात है, एक बड़ा सेंसिटिव मामला है कि हम इसको इस बात पर रख के कर रहे हैं कि जी इमरान खान और सलमान रुश्दी दरअसल एक ही लोग हैं, इमरान खान और सलमान रुश्दी। अब ये बयानिया आप जितना मर्जी बना लें, लेकिन इस वक्त ये बयानिया चलने वाला नहीं है। ये बयानिया अब इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बयानिया कामयाबी से बनाया नहीं जा सकता। तो मेरा ख्याल है कि जो ये एक मज़मूम हरकत हो रही है, इसको मैं इसलिए मज़मूम हरकत कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मज़हब को और मजहबी मुनाफरत को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मजहबी मुनाफरत तो फैलानी चाहिए ही नहीं, और फिर सियासत के लिए आप फैला रहे हैं और सिर्फ सियासी मकासद के लिए इसको कर रहे हैं, और सारे नून लीग के अकाउंट्स इस पर लगे हुए ट्वीट्स कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है बहुत ही अफसोसनाक बात है, और इससे हासिल कुछ भी नहीं होगा। इमरान खान के वकील से आज जो है वो, इमरान खान से आज वकला ने मुलाकात की है। शोएब शाहीन ने, इंतज़ार पंजोता, नईम हैदर पंजोता, गौहर खान, ये लोग इमरान खान से आज जेल में मिले हैं। मैंने बहुत तफसील से मालूमात हासिल करने की कोशिश की हैं कि इमरान खान ने क्या कहा है, और मैंने सवाल किया वकला से, ख़ास तौर पर मेरे शोएब शाहीन साहब से, अभी मेरी काफ़ी लंबी गपशप हुई है, तो मैंने शोएब शाहीन साहब से पूछा कि क्या इमरान खान ने ये कहा था आपसे मुलाकात में कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर कब निकालोगे? तो उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि हाँ भाई मेरे केसेस का क्या बना, मुझे कब निकाल रहे हो, मेरी ज़मानत का केस कब लगा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हमसे ऐसी कोई बात नहीं की। दूसरी बात मैंने उनसे पूछी है कि क्या ये जो एक फार्म हायर हुई है मुबैना तौर पर जो खबरें चल रही हैं DSC के नाम से, तो इस डॉटी सीट चैम्बर्स के नाम से ये फार्म है, तो इसके जो वकील है इस फर्म का, उसकी खदमात ली गई हैं। तो इमरान खान ने क्या कहा इस बारे में, जोफ्री रॉबर्टसन, तो इमरान खान ने कहा कि जी मैंने इसको इनिशिएट कहीं नहीं किया, ना मैंने कहा है, ना मैंने हिदायत दी हैं। और जाहिर है अगर वो इमरान खान हिदायत देते तो इन्हीं वकीलों को देते ना, यही इमरान खान के वकील हैं, तो इमरान खान का इनके अलावा तो किसी और से रब्ता ही नहीं है। यानी ये जो 4-5 लोग आज इमरान खान को मिले हैं, इसके अलावा तो इमरान खान का बाहर किसी से रब्ता नहीं है। तो अगर इनको इमरान खान ने नहीं कहा तो इमरान खान ने किसको कहा है?
तो उन्होंने कहा कि जी शोएब शाहीन बताते हैं कि जी मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा गया। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि इमरान खान हाई स्पिरिट्स में हैं और इस बात पे कॉन्फिडेंट है कि इनके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा। इमरान खान ने अपने वकीलों को आज क्या कहा, फिर हिदायत क्या की? उन्होंने हिदायत की कि देखें, कौम को ये पैगाम पहुँचाएँ कि इस वक्त जो मुल्क के मुआशी हालात हैं इसका हल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है और इलेक्शन की डिमांड इस वक्त उनको रखनी चाहिए, यानी अवाम को इलेक्शन की डिमांड करनी चाहिए और इलेक्शन के अलावा इस मुल्क में कोई हल नहीं है। इमरान खान ने यह भी कहा अपने वकला से कि 2 साल के लिए ये लेकर आए थे, इनको केयर टेकर सेटअप को 2 साल के लिए लेकर आए थे और ये 15 दिन में फ्लॉप हो गया है। 15 दिन में इसकी हकीकत सामने आ गई कि ये मुल्क को नहीं चला सकता। यानी वो समझते हैं कि ये टेक्नोक्रेट्स इसलिए लाए गए थे ताकि ये टेक्नोक्रेट्स जो हैं ये उस मुल्क को चलाएं और 2 साल तक खींच लें, इसलिए इनको बाख्तियार बनाया गया था। लेकिन 15 दिन में अंदाज़ा हो गया है कि ये टेक्नोक्रेट्स, ये लोग मुल्क को नहीं चला सकते। मुल्क को चलाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्टेड गवर्नमेंट ही की ज़रूरत है। ये इमरान खान का आज पैगाम था वकला के ज़रिए से। और इमरान खान जो जब यहाँ पे भी होते थे, हमारी भी मुलाकातें बनी गाला में होती थी, अक्सर वो कहा करते थे कि इलेक्शन के अलावा इनके पास कोई हल नहीं है, इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। आज भी वही कह रहे हैं कि इलेक्शन के अलावा इनके पास कोई हल नहीं है, इलेक्शन इनको कराना ही पड़ेगा, इसके अलावा ये मुल्क को ठीक नहीं कर सकते, मुल्क को नहीं चला सकते और साफ शफाफ इलेक्शन कराएंगे तो मुल्क चलेगा। ये इमरान खान का इस वक्त मानना है और इसी का इजहार उन्होंने वकला के साथ किया है। इसके अलावा मैंने पूछा कि वकला की शोएब शाहीन साहब से पूछा कि इमरान खान की रूटीन क्या है, तो उन्होंने कहा कि वो किताबें पढ़ रहे हैं, कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, नई किताबें उनको देकर आए हैं और वो किताबें पढ़ रहे हैं और वो बिल्कुल इस बात पर मुतमईन हैं कि वो जेल में हैं और उनको ज़रा परेशानी नहीं है कि वो जेल में क्यों हैं। तो और फिर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कहा पूरा मुआशरा जेल बन चुका है, मेरी जेल तो फिर भी आसान है उन लोगों से कि जो मुल्क में आज़ाद रह के जेल काट रहे हैं। इंसानी हकूक़ की वायलेशंस पे भी उन्होंने बात की कि आप इस बात को, वकला से कहा कि आप इस बात को जहाँ जहाँ हो सके मुमकिन हो इस बात को ज़ोर देकर कहें कि इंसानी हकूक़ की वायलेशंस हो रही हैं और गैर कानूनी तौर पर लोगों को हिरासत में रखा गया है। तो ये सारी बातें जो हैं वो इमरान खान ने आज अपने वकला से की हैं। अब आ जाइए ज़रा इस बात पर कि जो मैंने थंबनेल में लिखा चीफ जस्टिस के हवाले से, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनके 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं, वो क्या कर सकते हैं इन 2 हफ्ते में? देखिए, उमर अता बंदयाल साहब के वैसे तो 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं, लेकिन अगर आप वर्किंग डेज काउंट करें तो वर्किंग डेज बचे हैं सिर्फ 10। अब इस 10 वर्किंग डेज़ में उनके पास जो केसेस उनके सामने हैं, ज़रा उनकी भी एक फहरिस्त देख लें। उनके सामने एक केस है नैब तरामीम के खिलाफ जो केस चल रहा है, जिसमें उन्होंने पिछले दिनों रिमार्क्स भी दिए थे कि ये मैं अगर इसका फ़ैसला सुना कर ना गया तो मुझे शर्मिंदगी रहेगी, तो इसका फ़ैसला मैं सुना के जाना चाहता हूँ। शायद मंगल को ये कंक्लूड करके इसका फ़ैसला वो सुना भी दें। बहरहाल नैब तरामीम के खिलाफ केस उनके पास से समात है। उनके पास सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का जो केस है वो भी उनके पास ज़ेरे समात है सुप्रीम कोर्ट में। फिर एक और केस सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा हुआ है, वो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ जो केस है वो उनके पास पड़ा हुआ है। फिर उनके पास एक केस जो है वो मुश्तरका मुफादात काउंसिल के फैसले के बाद नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात कराने का केस है। यानी मुश्तरका मुफादात काउंसिल जो है CCI की जो मीटिंग हुई थी उसमें उसको चैलेंज किया गया था कि ये CCI की मीटिंग जो है ये नहीं हो सकती थी, इसमें 2 निगरान वज़ीर आला नहीं बैठ सकते थे। उसको चैलेंज किया है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी चैलेंज किया हुआ है और इसको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इसको चैलेंज किया हुआ है। इसी तरह से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस उमर अता बंदयाल साहब के पास पड़ा हुआ है और वो है इलेक्शन 90 रोज़ में कराने का केस। 90 रोज़ में इलेक्शन जो है वो अगर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अगर इस पर फैसला सुनाते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला होगा। छठा जो केस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी, और वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तें। इस पर भी जो है वो ये चीफ जस्टिस के पास ज़ेरे समात है। तो ये 6 केसेस हैं उमर अता बंदयाल साहब के पास या उनकी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, जब वो चीफ जस्टिस हैं। तो ये इनमें से अगर कोई एक केस, अहम तरीन केस का भी वो फैसला सुनाए, मसलन 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का जो मामला है, अगर उसको सुनकर फैसला कर सकें, या मुश्तरका मुफादात काउंसिल के या CCI की जो मीटिंग है उसने जो सेंसस को अनाउंस किया है तो ये मीटिंग नहीं हो सकती थी, गैर कानूनी अनलॉफुल है, इस पर अगर वो फैसला सुनाते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन क्या चीफ जस्टिस साहब इनमें से किसी केस का फैसला सुनाएंगे? मुझे लगता है कि ये जो नैब तरामीम वाला मामला है, शायद इसका फैसला तो
वो सुनाकर जाएँ, जिसमें मंसूर अली शाह समझते हैं कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला होना चाहिए और फिर ये नैब तरमीम वाले को सुना जाना चाहिए। 1.5 साल से ये केस ज़ेर समाअत है, इसमें डे टू डे हेयरिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों ने बेनिफिट कर लिया है, इससे फ़ायदा कई लोगों ने उठा लिया है। शरीफ ख़ानदान ने उठाया है, जरदारी साहब ने उठाया है, जरदारी साहब के फ्रंट पेनों ने फ़ायदा उठाया है, तो बहुत सारे लोगों ने इन केसेस से फ़ायदा उठाया है। लेकिन 1.5 साल से ये केस चल रहा है। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो आखिरी 10 दिन उनके पास जो काम के बचे हैं, उसमें क्या वो ये फैसला, इनमें से किसी केस का फैसला सुना के जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि वो सुना के जाएंगे बाकी केसेस का फैसला, और वो काजी फ़ैसा के लिए छोड़ के जाएंगे। अब आप अगला सिनेरियो देखेंगे काजी फ़ैसा के लिए कितना आसान या मुश्किल है, तो देखेंगे काजी फ़ैसा ने फैसला करना होगा फिर के 90 दिन में इलेक्शन होने के लिए। कैसे काजी फ़ैसा कहेंगे कि ठीक है जी 90 दिन में इलेक्शन ना कराएं और आइन का कोई तकाजा नहीं है 224? कैसे वो कहेंगे कि CCI की मीटिंग जो है वो बिल्कुल ठीक हुई है और उसमें 2 निगरान वज़रा आला ने अपने मैंडेट से तजावुज़ नहीं किया? कैसे वो कहेंगे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में बिल्कुल ठीक है जी, इख्तियार जो है 184(3) के हिसाब से ये कोर्ट का है और कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस नहीं होता? ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना अगर वो ये फैसला करते हैं कि जी ठीक है, अज खुद नोटिस का इख्तियार जो है वो पूरी कोर्ट के पास है और बेंच जो है वो बनाने का फैसला 3 सीनियर जजेस करेंगे। ये सारी चीज़ें जो काजी फ़ैसा साहब ने इसका फैसला करना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो इस केस को कैसे निपटाते हैं। इसी तरह से सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का मामला, ये भी हो सकता है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अगर चाहें तो इसको निपटा के जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आर्गूमेंट मुकम्मल हो चुके हैं। तो 2 चीज़ें जो उमर अता बंदयाल कर सकते हैं वो नैब तरमीम और सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल, ये 2 का फैसला वो सुना के जा सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्रायल कंक्लूड है या उसके बिल्कुल करीब है। तो लेकिन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अभी तक तो उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उनको लोग बड़ा कसूरवार समझते हैं कि उनका जब फैसला नहीं माना गया 14 मई वाला, तो उनको कम से कम अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एक्शन लेना चाहिए था, और कम से कम उनको अपने ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ लोगों को ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए था। अगर नहीं फैसले पर अमल दरामद हुआ तो शोकॉज नोटिस जारी करने चाहिए थे, तो उन्हें अदालत लगनी चाहिए थी। लेकिन उमर अता बंदयाल साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया और वो बहुत खामोशी के साथ और बहुत ही धीमे तरीके से अपना टेन्योर मुकम्मल करके जो है वो जा रहे हैं। अगरचे उन्होंने पूरी कोशिश की कि आइन के मुताबिक इलेक्शन का फ़ैसला दें, लेकिन फ़ैसला तो उन्होंने दिया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, जिससे लोगों को बड़ी मायूसी हुई। तो ये सारी चीज़ें जनाब आज की कुछ अपडेट्स हैं। और एक ख़बर मैं आपके साथ और शेयर कर दूं जाते जाते, वो ये है, जैसे मैं भी कह रहा था ना कि निगरान हुकूमत को इमरान खान समझते हैं कि निगरान हुकूमत जो है वो 15 दिन में फ्लॉप हो गई है, और ये जो 2 साल के लिए लाए गए थे वो 15 दिन भी नहीं निकाल सके, तो आगे कैसे चलेंगे? तो एक ख़बर ये है कि निगरान हुकूमत के इब्तदाई 18 दिनों के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कुल हजम में 5 खरब 15 अरब 87 करोड़ 6,92,580 रुपए की कमी हुई है, और खरबों रुपए लोगों के डूब गए हैं स्टॉक मार्केट में। तो अगर ये इतनी ही अच्छी काबिल हुकूमत है तो फिर ये हुकूमत चीज़ों को चलाकर दिखाए। लेकिन टेक्नोक्रेट्स कहने को ये टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत है, लेकिन टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत जो है वो 15 दिन में जो है वो उनका पता चल गया है कि वो किस रास्ते पर हैं और वो क्या करके दिखाएंगे। तो इसलिए हालात जो हैं वो इतने सादा नहीं हैं, हालात मुश्किल हैं और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी गड़बड़ और ख़राब हैं। आप वैसे भी देखें ना, इस वक्त डॉलर काबू में नहीं है, स्टॉक मार्केट का मैंने आपको बता दिया, और चीज़ें जो हैं वो किसी भी शोबे में कंट्रोल में नहीं आ रही। तो जाहिर है ये कैसे अदलिया दीवार से लगी हुई है, चीज़ें जो हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं। तो देखें अब इसका हल क्या निकलता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।